बच्चा लोग नमस्कार सभी को। नए वर्ष में आज शुरुआत कर रहे हैं हम लोग क्लोज टेस्ट की सीरीज। बहुत दिन से आपकी डिमांड थी कि सर क्लोज टेस्ट कराया जाए, क्लोज टेस्ट कराया जाए। तो चलिए आ गया है क्लोज टेस्ट। इस वीडियो को बहुत प्यार देना, समर्थन देना। लास्ट में अभी जो आप क्लोज टेस्ट देख रहे हैं इसके बाद ये पूरा फील्ड मतलब पूरी बना हुआ ये क्लोज टेस्ट अगले पेज पर हम लोग देखेंगे। क्लोज टेस्ट में क्या होता है ना, देखो पहले तो ये दिमाग में डाल लो कि क्लोज टेस्ट कोई टॉपिक नहीं है ना। ये एक तो ओवरऑल आपकी लैंग्वेज की समझ क्या है, ग्रामर की समझ क्या है, वर्ड्स की समझ क्या है, प्रीपोजिशन याद है या नहीं, एक फिलर नाउन के ऊपर है, एक प्रीपोजिशन के ऊपर है, एक कंजंक्शन के ऊपर है। तो एक ओवरऑल लैंग्वेज की समझ वो डिक्टेट करती है कि आपका क्लोज टेस्ट कैसा जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब वर्ड पढ़ रहे होते हैं ना तो बहुत ईमानदारी से वर्ड्स को पढ़िए और सेंटेंसेज पे फलाना का मतलब फलाना होता है वो वाली पढ़ाई मत कीजिए। खुद से दो चार सेंटेंस लिखने का, क्लास में जो जो एग्जाम्पल्स होते हैं उस पर ज़्यादा मेहनत कीजिए। लैंग्वेज है, भाषा है, अल्टीमेटली ये भाषा है ना। ये नियमों से नहीं चलेगी कि बस चार नियम याद हो गए तो आपको ग्रामर आ गया, या आपको एक भाषा है तो भाषा के विकास होने में थोड़ा समय लगता है। और उसमें रीडिंग और राइटिंग तो बात की बात है, सबसे पहले तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छी अंग्रेजी सुने, अच्छी अंग्रेजी पढ़े तो धीरे धीरे वो आएगी। आइए, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि क्लोज टेस्ट बनाने का पहला और आखिरी तरीका कि भैया आप भूल जाओ कि ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देखना ही नहीं है। मीनिंग के हिसाब से पढ़िए और सोचिए कि यहाँ पर क्या वर्ड मिसिंग होगा, है ना, क्या वर्ड होना चाहिए, ऑटोमेटिक उसको भरते हुए चलिए। लास्ट में ऑप्शन देखिएगा। आइए देखते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनेगी इसकी क्लोज टेस्ट की, तो उसको फॉलो कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट के अंदर अंदर का छोटा वीडियो रखा जाए। इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, आज के तेज भागती दुनिया में, मैं थोड़ा स्ट्रक्चर भी बताते चलूंगा। ये प्रीपोजिशन है और इसका ये नाउन पीओ है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और ये एडजेक्टिव है फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। सर ये क्यों, हमको तो यहाँ भरना है, सीधे यहाँ आ जाते हैं। नहीं भैया, उसी से तो खेल होता है। मैं दिखाऊंगा अभी कि कैसे कैसे तय करेंगे क्या होगा उससे। आज की तेज दुनिया में द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली हैज बिकम, एबिलिटी हैज बिकम, कैसी एबिलिटी, सोचने की एबिलिटी। नाउन के बाद इन्फिनेटिव आता है, क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। ये सब्जेक्ट है हमारे, यही नाउन, ये नाउन हमारा सब्जेक्ट है, इसका हैज बिकम का। क्रिटिकली एडवर्ब है थिंक के लिए। क्रिटिकली मतलब आलोचनात्मक रूप से या तथ्यात्मक रूप से सोचने की क्षमता आज के तेज दुनिया में पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। इट हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन एवर। क्योंकि आज दुनिया बड़ी तेज चल रही है, तो क्रिटिकली सोचना है। ऐसा नहीं कि कोई भी न्यूज आया, कोई भी वीडियो आया, कुछ भी आया तो उसको सत्य मान ले। आपको हर एक चीज को तथ्यात्मक रूप से उसका जांच करना है कि सही है या गलत। तो इट हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट, बिकम कॉपला वर्ब है तो उसका एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, मोर एडवर्ब हो गया चूंकि कंजंक्शन देन लगा हुआ है। वाइल इंफॉर्मेशन इज अबंडेंट, अब ये दूसरा वाक्य यहां शुरू हुआ, वाइल कंजंक्शन है, वाइल और वेयरेज कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। जबकि इंफॉर्मेशन जो है वो अबंडेंट है, प्रचुर है। अच्छा एक काम और करो कि वीडियो पॉज करके पहले आप खुद से भर के देखो कि क्या क्या भर रहे हो, मीनिंग निकल रहा है या नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर करना है तो, नहीं करना तो बात ही अलग है। अगर करना है तो तरीका वही है। और सोचिए, स्ट्रक्चर को सोचिए, और ऑप्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन इज अबंडेंट आज एक तरफ, जबकि हमारे पास इंफॉर्मेशन बेहिसाब है ना। टेलीग्राम खोलो तो इन्फॉर्मेशन, व्हाट्सअप खोलो तो इन्फॉर्मेशन, टीवी खोलो तो इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब खोलो तो इन्फॉर्मेशन, हर तरफ से इन्फॉर्मेशन आ रहा है। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले लोगों के पास कुछ पता ही नहीं होता था। चार मोहल्ले के चार लोग, बस उतने ही दुनिया है। आज घर अगल बगल का पता नहीं, लेकिन पूरी दुनिया का पता है कि ईरान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, हर चीज पता है आदमी को। इंफॉर्मेशन इज अबंडेंट, द कैपेसिटी, क्षमता, कैसी क्षमता, टू इवेलुएट, यहां से देखेंगे द कैपेसिटी टू इवेलुएट, फिर से क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव, उसका मूल्यांकन करने की क्षमता। इट, अब ये इट प्रोनाउन हो गया किसका, इवेलुएट का ऑब्जेक्ट हो गया। चूंकि इंफॉर्मेशन एबंडेंट है आज के दौर में, हालांकि इंफॉर्मेशन एबंडेंट है लेकिन उसको इवेलुएट करने की क्षमता। अब ये देखो, ये दो नाउन है। अगर यहां पर ये पजेसिव एडजेक्टिव होता ना, टू द कैपेसिटी टू इवेलुएट इट्स न्यूएंस, न्यूएंस का अर्थ होता है बारीकी। तो यही नाउन जो है, यही नाउन, ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है नाउन के लिए, और यही नाउन ऑब्जेक्ट बन जाता है इवेलुएट का। तब हमको यहां पर कुछ चाहिए ही नहीं था फिर। दी कैपेसिटी टू एवेलुएट इट्स नुआंस, इट्स नुआंस मतलब ये इट जो है ये इंफॉर्मेशन के लिए है कि इंफॉर्मेशन की नुआंसेस को समझना, को एवेलुएट करने की क्षमता। लेकिन ऐसा तो यहां पर तो प्रोनाउन दिया हुआ है, पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, मतलब यही ऑब्जेक्ट है इवेलुएट का। तो अब ये नाउन आ गया। द कैपेसिटी रिमेन्स लिमिटेड, क्षमता सीमित है, हालांकि इंफॉर्मेशन तो बहुत है
लेकिन उसको इवेल्युएट करने की क्षमता बारीकी के साथ, विथ नुएंस। अब भैया ये नाउन है तो इसको कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, तो इसको हमने पीओ बना दिया। While the information is abundant, the capacity to evaluate it with nuance and depth, with का दो ऑब्जेक्ट है, nuance और depth, गहराई से और बारीकी से उसको समझने की क्षमता हमारी सीमित है। Many organizations, आज के दौर में कई संगठन, कई संस्था प्रायोरिटाइज करते हैं स्पीड को, प्रायोरिटाइज ए ओवर बी। प्रायोरिटाइज का ये प्रीपोजिशन है, उसमें तो माथा ही नहीं लगाना है। आई प्रायोरिटाइज हेल्थ ओवर वेल्थ, मैं हेल्थ को तरजीह देता हूं, प्रेफर करता हूं दौलत के ऊपर। प्रायोरिटाइज ए ओवर बी। कई ऑर्गेनाइजेशन आज न्यूज चैनल वगैरह है ना, जल्दी न्यूज दिखाने के चक्कर में गलत सही जो भी आए बिना जांच किए उसको बारीकी से एनालाइज नहीं किया, कुछ किया नहीं, बस लगा दिया न्यूज, बाद में पता चला गलत न्यूज था। अभी कुछ दिन पहले वो जिंदा थे धर्मेंद्र, आज तक ने उनका वो पूरा बुचवरी पढ़ दिया। खैर, तो आज के तेज दुनिया में एबिलिटी टू थिंक क्रूशियली हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन एवर। ये पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि अब हम क्रिटिकली सोचें। While information is abundant, the capacity to evaluate it with nuance and depth remains limited. Many organizations prioritize speed over priority, speed over accuracy, often leading to, अब ये जो है ना leading present participle है, lead का preposition होता है to, often leading to decision। अब वो क्या करते हैं, क्या speed को prioritize करते हैं accuracy के ऊपर, और ये इसके कारण क्या होता है, वो that are, ये that रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट है ये डिसीजन, that are hasty और impulsive and short sighted, ये दो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है आर के, और जिसके कारण ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो कि जल्दबाजी में लिया गया होता है, क्योंकि जल्दी करना है ना, तो स्पीड को वो प्रेफर करते हैं एक्यूरेसी के ऊपर, और वो ऐसे डिसीजंस लेते हैं that are hasty and short sighted। लीडर्स, नेता, अब यहां से रिलेटिव प्रोनाउन वाला क्लॉज शुरू हो गया है। ये रिलेटिव प्रोनाउन हु सब्जेक्ट है, तो ये एंटीसीडेंट है यहाँ, और हु से लेकर यहां तक ये पूरा एडजेक्टिव क्लॉज है। लीडर्स आर बीइंग रिप्लेस्ड, उनको रिप्लेस किया जा रहा है, नेताओं को रिप्लेस किया जा रहा है। मैं ऑप्शन नहीं देख रहा हूं, ऑप्शन बाद में देखेंगे। किसके द्वारा? बाय मोर एडेप्टेबल कंपटीटर। एडेप्टेबल मतलब जो हालात के हिसाब से ढल जाए। कौन से लीडर्स? हु फेल, नेता जो फेल कर जाते हैं, ये हु का वर्ब है। टू रिकॉग्नाइज, किस चीज में? रिकॉग्नाइज करने में। कुछ वर्ब है जो अपने बाद इन्फिनेटिव लेते हैं, उसमें फेल है, रिफ्यूज है, वांट है, विश है, इंटेंड है, वॉलंटियर, कई सारे वर्ब है जो अपने बाद टू भी बन लेते हैं। नेता जो फेल हो जाते हैं रिकॉग्नाइज करने में, क्या? इमर्जिंग ट्रेंड रिस्क, ये ऑब्जेक्ट है उसका रिकॉग्नाइज का, और इमर्जिंग एडजेक्टिव है। वैसे नेता जो आज के दौर में क्या चीज, क्या ट्रेंड इमर्ज कर रहा है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं उनके द्वारा जो एडेप्टेबल कंपटीटर है। कंपटीटर मतलब आपका जो फो है, आपका राइवल है, जिसके साथ आपका मुकाबला है, जो अडेप्ट कर रहा है आज के हिसाब से। तो लीडर्स आर रिप्लेस्ड। इनोवेशन, तो भैया आप क्या इसमें कहना क्या चाह रहा है? एक तरफ कह रहा है ना कि भैया देखो बड़ी तेज दुनिया है, इसीलिए सोचने की क्षमता ज़्यादा क्रिटिकली सोचिए, ऐसा नहीं कि कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो उसको मान लीजिए। संस्था जो है स्पीड को पसंद करती है एक्यूरेसी के ऊपर, और इसी के चक्कर में हैस्टी डिसीजन लेती है, और नेता जो आज के ट्रेंड के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर रहे हैं उनको उनका कंपटीटर जो ज़्यादा अडेप्टेबल है वो रिप्लेस कर दे रहा है। हालांकि अब ऊपर वाली सारी बात को ये निगेट करेगा, काट रहा है। देखो, इनोवेशन कैन नॉट फ्लरिश, फल फूल नहीं सकता इन एनवायरमेंट, ऐसे वातावरण में जो डिस्करेज करते हैं रिस्क को। मतलब रिस्क लेना जरूरी है, इनोवेशन के लिए रिस्क लेना जरूरी है। बने बनाए ढर्रे पे चलिएगा तो नया, इनोवेशन का मतलब होता है नवान्वेषण, कोई नया काम करना। तो इनोवेशन कैन नॉट फ्लरिश इन एनवायरमेंट दैट डिस्करेज रिस्क। तो हमें इनोवेशन करना है तो रिस्क लेना होगा, और रिस्क में तो भैया गड़बड़ी होती है, नुकसान भी हो सकता है, गलत फैसले भी हो सकते हैं। यहां पर एक एडवर्ब यूज किया, हाउएवर। हाउएवर का मतलब होता है कही गई बात के बावजूद, इसके बावजूद, नॉनथलेस, नेवरथलेस। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हाउएवर मैं वहां जाऊंगा, या मैं राजू को पसंद नहीं करता, हाउएवर मैं उससे बात करूंगा। मतलब एक बात पहले आप बोलते हैं और उस बात को जब निगेट करते हैं, काटते हैं दूसरी बात से, कॉन्ट्रास्ट देते हैं, तो वहां पर हाउएवर या नेवरथलेस या नॉनथलेस का प्रयोग करते हैं। तो एक तरफ कह रहे हैं कि भैया थोड़ा सोच समझ के काम करो, आराम से काम करो, जल्दबाजी ना करो। अगले वाक्य में कह रहे हैं कि इनोवेशन को थोड़ा रिस्क चाहिए।
आगे इट रिक्वायर्स, इनोवेशन के लिए है ये इट रिक्वायर्स अ कल्चर, इसमें कल्चर की जरूरत है, संस्कृति की। कैसी कल्चर? कल्चर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड लर्निंग, ऑफ का 2 पीओ है, फ्रॉम फेल्यूर। फर्दरमोर, इसके अलावा लॉन्ग टर्म सक्सेस, लंबी मतलब लंबी सफलता, डिपेंड्स नॉट मियरली ऑन टैलेंट एक्विजिशन। लंबी सफलता मियरली एक एडवर्ब है, मतलब बस, तुच्छ, जस्ट, यहां जस्ट का अर्थ में, उसका वर्ब है, ये सब्जेक्ट का वर्ब है। लॉन्ग टर्म सक्सेस का वर्ब है डिपेंड, डिपेंड का प्रीपोजिशन ऑन। लंबी सफलता जो है केवल टैलेंट एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब होता है ग्रहण करना, कि हमने अपनी कंपनी में खूब बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को ग्रहण कर लिया, नौकरी पे रख लिया, तो बस इसी पे डिपेंड नहीं करता, ये तो एक फैक्टर है। लॉन्ग टर्म सक्सेस डिपेंड्स not merely on talent acquisition but also on, डिपेंड का दो प्रीपोजिशन है, एक यहां पर है पीपीओ और यहां ऑन कंटिन्यूअस डेवलपमेंट एंड रिटेंशन। पॉलिसीज, नियम या नीतियां, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये एंटीसीडेंट है, दैट आर इंप्लीमेंटेड, जो लागू किए जाते हैं ध्यान के साथ, विथ केयर एंड फॉरसाइट, दूरदृष्टि के साथ। कौन सी नीतियां? जो लागू किए जाते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन दैट है। पॉलिसीज दैट आर इंप्लीमेंटेड विथ केयर एंड फॉरसाइट, फॉरसाइट मतलब दूरदृष्टि। इल्ड, इल्ड का मतलब होता है उपज देना, इल्ड का 2 अर्थ होता है, एक होता है झुकना, ही इल्डेड टू प्रेशर, वो दबाव के आगे झुक गया, सबमिट और केविन वाले अर्थ में, और इल्ड का एक अर्थ होता है उपज, प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस लिख सकते हो यहां पर आप। पॉलिसीज प्रोड्यूस सस्टेनेबल रिजल्ट्स, ऐसा रिजल्ट जो सस्टेन करे। आज कंपनी 1 लाख कमा ली, 10 लाख कमा ली और अगले दिन 5,000 भी नहीं कमा रही है, तो आपने ग्रोथ को सस्टेन नहीं किया। सस्टेन करना का मतलब होता है टू कंटिन्यू समथिंग। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब होता है ऐसा ग्रोथ कि अगर 10,000 कमा रहे हैं तो लगातार 10,000 कमा रहे हैं, ये नहीं कि एक दिन इतना कमा लिया अगले साल एकदम ऐसे हो गए। तो अगर कोई चीज सस्टेनेबल है मतलब दैट इज कंटिन्यूइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वैसी पॉलिसीज जो दूरदृष्टि को के साथ बनाई जाती हैं वो इल्ड करती हैं सस्टेनेबल रिजल्ट। वेयर है, जबकि इंपल्सिव स्ट्रेटेजी, इंपल्सिव मतलब जल्दबाजी में किया गया, हेस्टी, कोलैप्स कर जाती है अंडर प्रेशर। जल्दबाजी में अगर आपने कोई नियम काम किया तो वो प्रेशर में खत्म हो जाएंगे, और अगर आपने दूरदृष्टि के साथ, केयर के साथ अगर कोई पॉलिसी बनाई है तो वो सस्टेनेबल रिजल्ट देगा आपको। अल्टीमेटली, आखिरकार, एडवर्ब है। रिजिलियंस, रिजिलियंस का अर्थ होता है जुझारूपन, टेनासिटी, क्या टेनासिटी, जूझने का गुण, परसेवरेंस, परसिस्टेंस, विपरीत हालातों में काम करते रहने का गुण। रिजिलियंस इज कल्टीवेटेड, रिजिलियंस पैदा किया जाता है, कल्टीवेट का मतलब यहां प्रोड्यूस करना, विथ कंसिस्टेंट एफर्ट, निरंतर प्रयास से, एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, विथ का 2 पीओ है। रिफ्लेक्ट का अर्थ होता है सोचना, एक तो होता है आप फिजिक्स में जो पढ़ते हो लाइट को टकरा के लौटना, रिफ्लेक्ट का एक अर्थ होता है सोचना। आपको थोड़ी रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है अपने एक्शंस पर, सोचने की, रिफ्लेक्ट ऑन लेता है प्रीपोजिशन, उसका नाउन है रिफ्लेक्शन और एडजेक्टिव है रिफ्लेक्टिव। तो रिजिलियंस प्रोड्यूस किया जाएगा कंसिस्टेंट एफर्ट और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, मतलब थोड़ा चिंतन करे, विचार करे, क्या सही जा रहा है क्या गलत जा रहा है उस पर। ओनली दोज, केवल वे लोग हु, जो बैलेंस करते हैं एम्बिशन को, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट है दोज, हु बैलेंस, यहां पर विथ भी ले सकते हो, और या देखते हैं और कौन ऑप्शन में देखेंगे क्या है। ओनली दोज हु बैलेंस एम्बिशन, बैलेंस ए विथ बी, जो एम्बिशन और रियलिज्म, रियलिज्म मतलब यथार्थ, हकीकत, एक तो मेरा सपना है कि हमारा पति बने, और एक मेरा यथार्थ है कि हम क्या कर सकते हैं, अभी 5 लाख का बिजनेस शुरू करना है, तो उसी हिसाब से सोचेंगे ना, ये है यथार्थ। तो हमें जीवन में रियलिस्ट होना चाहिए, यथार्थवादी, जो हकीकत को स्वीकार करे और उसके अनुसार फैसला ले। और ओवर एम्बिशियस लोग जो है अपनी हकीकत, अपनी वर्तमान हकीकत को मानते नहीं, बड़े बड़े बस सपने देख रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है उनका। तो केवल वे लोग जो बैलेंस करते हैं एम्बिशन और रियलिज्म को, वही नेविगेट कर सकते हैं। नेविगेट करना मतलब एक तरह से ड्राइव करना। नेविगेट ऐसे मूलतः आता है समुद्र में या दिशा पता लगाना, नेविगेट का अर्थ होता है दिशा पता लगाना। हमारे ओल्ड टाइम में जो सेलर्स थे, नाविक लोग, दे नेविगेट, है ना, बाय यूजिंग स्टार्स, वो स्टार्स को देखकर नेविगेट करते थे, तारों को देखकर। नेविगेट का अर्थ होता है टू फाइंड अ डायरेक्शन।
तो दोज कैन नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता ऑफ मॉडर्न चैलेंजेज, केवल वही लोग जो अपने एम्बिशन और रियलिज्म को बैलेंस करते हैं वही मॉडर्न चैलेंजेस की कॉम्प्लेक्सिटी को नेविगेट कर सकते हैं, उनसे बचते बचाते निकल सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता। आइए अब जरा ऑप्शन देख ले एक बार क्या क्या है। In today's fast-paced world, the ability to think critically has become more crucial. आज के दौर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है than ever, पहले से। पहले इतना क्रिटिकल सोचने की जरूरत ही नहीं थी। आज इतना इंफॉर्मेशन है कि अगर आप सही गलत का फर्क नहीं करेंगे तो आप गलत चीज़ें जानेंगे, गलत फैसले ले सकते हैं। जहां इंफॉर्मेशन एबंडेंट है, द कैपेसिटी टू एवेल्युएट इट विथ नुआंस एंड डेप्थ रिमेन्स लिमिटेड। कैपेसिटी जो है हमारी सीमित है। इंफॉर्मेशन एबंडेंट है लेकिन कैपेसिटी सीमित है नुआंस के साथ समझने की। मेनी ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटाइज स्पीड ओवर एक्यूरेसी, प्रायोरिटाइज ए ओवर बी, लीडिंग टू डिसीजन दैट आर हेस्टी। डिलिबरेट का अर्थ होता है जानबूझकर, कॉशस और कैलकुलेटेड तो सोच समझ कर किया गया, सतर्कता के साथ किया गया, बहुत ही कैलकुलेटेड डिसीजन है, सोच समझ के, सही गलत नुकसान हानि ये सब सोच कर किया गया। और अगर आप हेस्टी डिसीजन ले रहे हैं, इंपल्सिव डिसीजन ले रहे हैं, मतलब बिना सोचे समझे जल्दबाजी में मेडिकप या रैश डिसीजन ले रहे हैं, ऑफन लीडिंग टू डिसीजंस दैट आर हेस्टी and short-sighted. Leaders who fail to recognize emerging trend risk are being outpaced. वो उनको हमने वहां पर रिप्लेस वर्ड लिया था, are being outpaced. outpaced का मतलब होता है कि वो पीछे, पेस का मतलब होता है रफ्तार। अगर कोई आपको आउटपेस कर रहा है मतलब वो आपसे आगे निकल गया। तो नेता जो इमर्जिंग ट्रेंड को नहीं पहचानते, उनके जो एडेप्टेबल कंपटीटर हैं वो उनको आउटपेस कर देते हैं, मतलब उनसे आगे निकल जाते हैं। तो राइट वर्ड इज आउटपेस्ड बाय मोर एडेप्टेबल competitor. Innovation, however, cannot flourish in an environment that discourages risk. It requires a culture of something, of experimentation and learning from failure. Furthermore, long-term success depends not merely on talent acquisition but also on continuous development and retention. Policies that are implemented with care and foresight yield sustainable result. Policies का वहाँ verb है yield result, whereas impulsive strategy collapse under pressure. Ultimately resilience is cultivated through, किसी प्रोसेस को दिखाने के लिए through ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा, through consistent effort and reflective practices. Only those who balance ambition, balance A with B, with realism can navigate the complexities of the modern challenges effectively. तो ये था आपका, कमेंट में ज़रूर बताना अगर बनाए हो कि कितना सही आपका बनता है इसमें। ये देखो मैंने इसको पूरा वो फिल भी किया हुआ है, तो आप इस बार इसको देख सकते हो, इसको देख लीजिएगा एक बार। और इससे रीडिंग की हैबिट मिलेगी, थोड़ा स्ट्रक्चर को तोड़कर उसको मोड़कर पढ़ना सीखे कि स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और वर्ड्स महाकुंभ 2.0 आ गई है, तो जिनको ज्वाइन करना है वो निशांत इंग्लिश ऐप पर आइए। 15,000 से ऊपर वर्ड हम लोग इसमें कर रहे हैं, और 15,000 वर्ड्स इच एंड एवरीथिंग है ना, वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। और हमारा वर्ड वैसे वाला वर्ड नहीं होता है, फलाना मैंने फलाना, पीडीएफ से नहीं पढ़ते, पूरी की पूरी डिक्शनरी पढ़ेंगे, एग्जांपल्स, रिवीजन, हद से अधिक रिवीजन, फ्रेजल वर्ब, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पूरी की पूरी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ए के 500 वर्ड, बी के 500 वर्ड, इस तरीके से। तो जाइए इसको ज्वाइन कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा, बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को थोड़ा सा प्यार दीजिए ताकि ये सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँ। ये सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है, और फ्रेजल वर्ब वाला देखो इसमें टाइम लगता है यार, तैयार करना, पूरा वो करना, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपकी तरफ से अगर प्यार मिले तो इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।